नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करेंगे मानसिक रोगी कोई दवाई लेता है जिसे को साइकोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन बोलते हैं, तो वो कैसे काम करती है, कैसे माइंड के ऊपर असर होता है मानसिक रोगी के, और क्या है कि इसके पीछे क्या न्यूरोबायोलॉजी रहती है, न्यूरोलॉजी रहती है, जिसके बेसिस पे क्या है कि दवाई अच्छी तरह से काम कर पाती है, उसका एडिक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बारे में बात करेंगे कि मानसिक रोगी की दवाई कैसे काम करती है। क्या मानसिक रोगी की दवाई सिर्फ साइड इफेक्ट देती है? क्या हमें ये सुस्त व भावना शून्य बना देती हैं, या सच्चाई कुछ और ही है, ज़्यादा गहरी है? इसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। और आज हम बात करेंगे साइकोट्रोपिक दवाई के बारे में, जिससे हमारे मस्तिष्क पर कैसे काम करती है, क्या असर होता है, और मानसिक रोगों को ठीक होने में कैसे मदद करती है दवाई, उसके बारे में बात करता है। तो दिमाग कैसे काम करता है, इसकी बेसिक न्यूरोलॉजी को समझना जरूरी है। हमारे दिमाग के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या है कि आपस में केमिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसमें सेरोटोनिन होते हैं जो हमारे मूड और नींद को नियंत्रित करते हैं, डोपामिन जो हमारे खुशी और मोटिवेशन को नियंत्रित करते हैं, नॉन एड्रेनालिन होता है जो हमारे तनाव और अलर्टनेस को नियंत्रित करता है, और गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है वो शांति और एंटी एंजाइटी कामनेस देता है हमें, और एंटी एंजाइटी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो मनोवैज्ञानिक बीमारियों में गड़बड़ी कैसे होती है, तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी हो जाती है, एंजाइटी में गाबा और नॉन एड्रेनालिन का असंतुलन हो जाता है, सिजोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि डोपामिन की अधिकता हो जाती है, और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सब केमिकल असंतुलन है। इसका मतलब ये है कि रोग सिर्फ मानसिक नहीं है, शारीरिक ब्रेन बेस्ड रोग है ये। तो क्या है कि कैसे होता है, दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो SSRI SNRI दो तरह की दवाई होती है। सेरोटोनिन को ब्रेन में ज़्यादा देर तक एक्टिव रखने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। क्योंकि मरीज डिप्रेशन का मरीज क्या है कि बहुत लो फील करने लग जाता है, डिप्रेस बिहेवियर उसका हो जाता है, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। मरीज को धीरे धीरे सकारात्मक सोच और उसको क्या है कि कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, अच्छी नींद के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है। एंटी एंजाइटी दवाई की बात करें अपन तो बेंजोडाइजेपिन्स होती है, बस्पिरोन होती है जो गाबा को एक्टिव करती है माइंड के अंदर। और घबराहट कम होता है, जिससे तनाव कम होता है, तो पेशेंट आराम से रिलैक्स होकर रह सकता है। अब एंटीसाइकोटिक की बात करें तो ओलेंजेपाइन रिस्पेरिडन नाम की दवाई होती है जो डोपामिन के लेवल को बैलेंस करती है। तो क्या है कि साइकोटिक मरीज में मेनली देखा जाता है कि उसको भ्रम होता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। तो उनको कम करने के लिए